तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और खास तौर पे हरियाणा पे सबकी निगाहें हैं। और हरियाणा की राजनीति पे आज बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। हुड्डा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि चुनाव का टाइम है, आपके लिए समय निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं हरियाणा में। इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है और पिछला विधानसभा चुनाव और इस वाले विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा फर्क देखते हैं आप? बहुत बड़ा अंतर है। पिछला चुनाव में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की, लेकिन अब के हरियाणा के लोग छत्तीसगढ़ी मन बना चुके हैं कि अब की बार जो चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी हाल में ही खत्म हुआ है। हरियाणा में आप लोग 5 सीट जीत के आए, बेहतर प्रदर्शन रहा आप लोगों का। लोकसभा में जिस तरह के माहौल देखने को देश में मिला है, आपको लगता है कि हरियाणा में वो 10 साल बीजेपी की जो सरकार रही है, इस बार उनके लिए वहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ा पार्टी है, एक बड़ी चुनौती है? देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारा पिछली बार कोई भी सीट नहीं थी, अब के 10 में से 5 आई। लोकसभा में तो बीजेपी हाफ है और विधानसभा में साफ है। आप कह रहे हैं बार बार कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी साफ है, लेकिन लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और खास तौर पे मुख्यमंत्री हैं, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हैट्रिक होगा, तीसरी बार सरकार दावा तो हर कोई कर सकता है, लेकिन असलियत तो देखा जाता है लोकसभा में क्या ट्रेंड रहा लोगों का। लोकसभा ने जो संकेत दिए लोगों ने, उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत ये दिए हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। आप स्वयं देख रहे हैं कि वोट शेयर हरियाणा का जो इंडिया का वोट शेयर आया वो इंडिया में सबसे ज़्यादा आया है, 47.62 और 10 लोकसभा की सीट है, 10 की 10 में बीजेपी का वोट शेयर गिरा है, कांग्रेस का बढ़ा है। 90 असेंबली सीट है, 90 की 90 में बीजेपी का वोट शेयर घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। ये साफ संकेत है कांग्रेस की। लोगों ने अपनी मंशा बताई, अपना दिखाया। आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने खास तौर पे, क्योंकि हुड्डा जी आपका अनुभव बहुत लंबा रहा है, आपने हरियाणा बहुत करीबी से देखा है, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कई बार आपने वहाँ पे अपनी सरकार बनाई है और चलाई भी है पार्टी को। लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने तमाम मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जाति जनगणना का, आरक्षण का मुद्दा आप लोगों ने उठाया। आप लोगों ने कहा कि इस देश में संविधान खतरे में आ जाएगा अगर सत्ता में बीजेपी की सरकार आती है, क्योंकि हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी सवाल ये है आपसे कि इस बार आप विधानसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो उठाने जा रहे हैं? देखिए, संविधान की जो बात बताई वो कांग्रेस ने नहीं उठाया। पहले बीजेपी के जो सांसद थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे को 400 पार चाहिए अगर संविधान बदलना है, उसके बाद ही आया। संविधान कोई बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। संविधान बदलने का मतलब तो ये है जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े, उन्होंने संविधान बनाया, उसके बाद वो सबके लिए बनाया है। तो ये सवाल वहीं से उठा था। और अब जो है, जो आप देख रहे हैं कि पिछली बार जैसे मैंने कहा 19 में बीजेपी 79 असेंबली सेगमेंट्स में लीड किया था लोकसभा में, सेगमेंट्स में। कांग्रेस ने 10 में किया था, एक में जेजेपी ने किया था। लेकिन जब उसका आया नतीजा विधानसभा का, तो कांग्रेस की तो 31 आई, बीजेपी की 79 से 40 पहुंच गए। तो ये आप समझ रहे हैं, बहुत अंतर होता है इसमें। अब के इस वास्ते साफ संकेत दे रखा लोगों ने, क्योंकि ये जो 10 साल रहा, 5 साल बीजेपी की सरकार रही और 5 साल जो बीजेपी गठबंधन की सरकार रही, विफल सरकार रही, नॉन परफॉर्मिंग सरकार रही। तो हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई भी वर्ग इसके साथ नहीं है। क्योंकि 2014 में जब सरकार हमने छोड़ी कांग्रेस की, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज़ में नंबर 1 है मालूम है आपको? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई बहुत है यहाँ। आज जो है, जो कानून नहीं, अपराध बहुत बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो है केंद्र सरकार का, उसने
हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये स्थिति है। और खिलाड़ियों की आप देख रहे हैं, जो हमारी पहलवान बेटियां हैं जिन्होंने दुनिया में नाम हमारा ऊंचा किया, सिर ऊंचा किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में बैठना पड़ा, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। और इसी प्रकार से आप जो नौकरियां देख रहे हैं कि आज 2 लाख पक्की नौकरियों के पद खाली हैं। एक और चला रखा कौशल रोजगार निगम, उसका मतलब कच्ची नौकरी, ठेके पे नौकरी, भ्रष्टाचार का अड्डा, ना उसमें रिजर्वेशन है ना मेरिट। आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया, पेरिस में भी हैं? आपने खिलाड़ियों का जिक्र किया। अभी पेरिस ओलंपिक हुआ था, उससे पहले हमने देखा कि हमारे देश की जो खिलाड़ी पहलवान थी, उन्होंने किस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। मैं साफ तौर पे विनेश फोगाट पे आ जाती हूँ। आपने जब विनेश फोगाट की बात हुई तो आपने ये ऐलान किया कि विनेश फोगाट को राजनीति में आना चाहिए था, राज्यसभा भेजना चाहिए था। मेरा सवाल ये है, मैं राजनीति का नहीं था, मैं आपने कहा कि राज्यसभा में उनको भेज राज्यसभा। सकती थी बीजेपी अगर चाहती तो। मेरा सवाल ये है कि अब से कुछ दिनों बाद, क्योंकि विधानसभा का बुगिल बज चुका है, क्या कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को टिकट देगी, चुनावी मैदान में उतारेगी? देखिए, वो तो उनसे बात नहीं हुई। मैंने ये कभी नहीं कहा उनको। मैंने कहा था डोमिनेट करना चाहिए, जैसे तेंदुलकर को किया था, खिलाड़ी था तो उसका हक बनता है, क्योंकि उसके साथ जाती हुई हरियाणा सरकार को तो उसको जो गोल्ड मेडल है उतना ही मान सम्मान और इनाम देना चाहिए, और इसको नॉमिनेट करना चाहिए राज्यसभा में। करते हैं, राज्यसभा का मतलब ही ये है अच्छे खिलाड़ी हों, जो प्रमुख व्यक्ति हों, उनको नॉमिनेशन करते हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? करना चाहिए, ताकि जो उनका दिल में चोट लगी है, जो अन्याय हुआ है उनके साथ, वो हील हो। विनेश फोगाट और जो और खिलाड़ी हैं इससे बोले प्रेरित हो। क्या आप चाहते हैं कि विनेश फोगाट या तमाम जो खिलाड़ी हैं वो कांग्रेस पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़े हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक खिलाड़ी का सवाल है, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का खिलाड़ी होता। बिल्कुल ठीक है। अब विधानसभा चुनाव की बात कर लेते, क्योंकि इंडिया गठबंधन आप लोगों ने बनाया है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। हमने लोकसभा में देखा। हरियाणा की बात करें तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी और दल के साथ गठबंधन करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की मैं खास और बात कर लेती हूँ, आप लोग लोकसभा में एक साथ थे, अब हरियाणा चुनाव में एक तरफ आम आदमी पार्टी है आपके सामने, बीजेपी है, अन्य दल भी हैं, कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे दलों से वो है, क्या नाम, एनसीपी, ये कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पे है उनका, लेकिन प्रादेशिक दल स्तर पे कोई हमारा किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। आगे बातचीत नहीं होगी गठबंधन को लेकर? आगे का तो हाइपोथेटिकल सवाल है ये, आगे का क्या होगा, कोई बातचीत नहीं है हमारी। ठीक है। चुनावों में सबसे बड़ी जो बातें होती हैं वो होता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। आप लोग लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र लेके आए, आपने किसानों की बात करी, आपने आरक्षण की बात करी, महिलाओं की बात करी। एमएसपी का मुद्दा इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। किसान अभी भी ये कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो किसानों की बात नहीं सुन रही है और आप लोग एमएसपी की मांग कर रहे हैं। क्या आपकी सरकार हरियाणा में आएगी तो आप लोग किसानों को वो प्राथमिकता देंगे जो केंद्र सरकार और बीजेपी की सरकार नहीं दे पाई है? देखिए, एमएसपी तो पहले से है, कांग्रेस के समय में 1961 से शुरू हुई थी, 1966-67 से एमएसपी जो है, कांग्रेस ने रायपुर में फैसला किया था ये कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो हमारे घोषणा पत्र में भी था, एमएसपी के साथ एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, हाँ। कानूनी उसको शेप देंगे। इसी प्रकार से जहाँ ये एमएसपी का निर्धारित करना केंद्र सरकार का कार्य है, लेकिन हरियाणा सरकार एमएसपी डिक्लेयर नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो हम बोनस दे सकते हैं, किसान की कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो 2022 तक कहा था हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी दुगनी करी नहीं इन्होंने, लागत कई गुना बढ़ा दी। आप देख लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, आज क्या भाव है। क्यों हमारे समय में हरियाणा में ना तो खाद पे कोई टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर कोई टैक्स था, और वेट डीजल पर केवल 9% था, जो कि इन्होंने 17-18% कर दिया, और चीज़ों पे सारा टैक्स लगा दिया, खाद पर भी, उस पर भी। इनपुट की तो कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, लेकिन किसान की आमदनी नहीं बढ़ी।
तो वो हम करके उसकी किसान की इनपुट भी कीमत कम हो और किसान को मुनाफा हो और कोई कमी पेशी रहती तो उसको हम बोनस देंगे। इन्होंने एक भी फसल का बोनस नहीं दिया। आप ऐलान करते हैं कि अगर सरकार बनती है तो आप देंगे, ये बोनस तमाम वादे पूरे देंगे, करेंगे? पहले भी दिया हमने, अपने जब हमारी सरकार ने जब भी दिया था फिर देंगे, बोनस देंगे। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात कर लेते हैं। जब हरियाणा का हाँ जी। कांग्रेस पार्टी के भीतर की बात कर लेते हैं, जब हरियाणा का जिक्र होता है तो हरियाणा में दो भागों में बटी हुई कांग्रेस पार्टी देखने को मिलती है। अक्सर चर्चाएं रहती हैं इस तरह की नहीं, वो आप लोगों कि की एक चर्चा है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला का गुट है और एक हुड्डा गुट है। इस बात पे क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस में आप? कोई गुट नहीं है, कांग्रेस एक है। ये आप लोगों की कहानियां बनाई हुई हैं। क्यों आप और खबर तो मिलती नहीं है आपको, बीजेपी खबर मिलती नहीं। गुटबाजी तो वहाँ देखो ना, बीजेपी में अनिल विज क्या है, रामविलास कहाँ है, कभी देखे आपने? वरिंदर सिंह तो वहाँ छोड़ के आ गए। क्या नाम, इंद्रजीत कहाँ है, कभी देखा इनको? एक उनकी तो चर्चा करते नहीं आप। कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है। लेकिन हुड्डा जी, हमेशा हमने देखा है कि जब बैठकें होती हैं तो आमने सामने आप जो कोई लोग देखते हो, आप बैठे भी होते देखते हैं हो वो हमेशा। लड़ते हैं, वो इस बात को बार बार कौन कहते कहता हैं, है? आपस में खींचातानी देखने को मिलती है, इस तरह के बयान कोई- बार बार आते हैं। कोई इसका आपको लगता नहीं है कोई असर कोई पड़ेगा? बैठक में कोई नहीं हुआ, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। अच्छा, तो मेरी सबको बैठक में साथ सब, में है? हाँ सब एक है, कांग्रेस सब साथ में? कांग्रेस एक है। कांग्रेस एक है। हाँ। चलिए ठीक है, इस बार जो हरियाणा का चुनाव होने वाला है उसमें क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? किस तरह के वादे लेके आप लोग जाएंगे? क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो कई दिनों से वो एक यात्रा कर रहे हैं, एक अच्छा जो वर्चस्व है, एक रिस्पांस जो है वो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा को देखने को मिल रहा है। एक और कुमारी सैलजा भी यात्रा कर रही हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से इस बार आप नॉन जाट और जाट फैक्टर को साथ पाएंगे? हरियाणा में कोई जाट नॉन जाट फैक्टर नहीं है। कांग्रेस 36 बरादरी की है, आपको मालूम है ना। कांग्रेस का क्या नारा है? ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। बस। तो कोई समीकरण बिगड़ेगा नहीं इस बार? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। पहले कब बिगड़ा? 19 में 31 सीट आई, कौन सा बिगड़ा भाई? ये आप लोगों के हैं समीकरण बनाए हुए, आप लोगों की कहानियां हैं ये। नहीं, हमारी कहानियां हाँ नहीं है, बिल्कुल, तो 100% मैं बता रहा हूँ। मैं राजनीति में मतलब इतने साल हो गए, बिल्कुल। ऐसी कोई नहीं, सिर्फ स्वार्थ की बातें हैं या मीडिया की कहानियां हैं। कांग्रेस की तो है, मैं कह चुका हूँ, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, पुराना नारा है। अच्छा, कांग्रेस 36 बरादरी की पार्टी है। एक खबर ये भी देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें। तो अगर इस बात पे जब ये बात होगी तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे से बढ़कर स्वागत करेंगे इस फैसले का और चुनाव की इस टिकट? बात में क्या है, पार्टी की मर्जी की बात है। पार्टी फैसला करती है जो चुनाव लड़े। पार्टी मेरे को कहेगी मत लड़ो, मैं नहीं लड़ूंगा। पार्टी कहेगी लड़े, लड़ूंगा। आप चाहते हैं कि रणदीप सुरजेवाला और कोई भी आओ, कुमारी सैलजा चुनाव लड़ें? रणजीत सुरजेवाला मेरे साथ रहे, मेरे साथ मिनिस्टर रहे, क्या बात है? मेरे को किसी को, पार्टी के सदस्य हैं, अच्छे लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं पार्टी के, पार्टी का प्रचार करें, कोई चुनाव लड़े। 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है, 5 साल उन्होंने अपने आप सरकार चलाई और 5 साल गठबंधन सरकार चलाई है। अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, दूसरे मुख्यमंत्री को बनाया गया। उसके बाद एमएसपी का जो वादा है उन्होंने लागू किया, ये ऐलान किया कि हम एमएसपी देंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह का कोई वादा नहीं किया, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये वादा किया। कहाँ हरियाणा अधिकृत है क्या हरियाणा सरकार? अरे 14 तो ऐसी फसलों का नाम दे दिया जो हरियाणा में पैदा ही नहीं होती, सिर्फ झूठी घोषणाएं। आपको नहीं लगता कि ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं कहीं ना झूठी कहीं जनता? बताओ ना, अरे 10 साल तक कुछ किया नहीं, अब चुनाव में करें, लोग समझ चुके हैं, लोग मन बना चुके हैं। ये जो जो ना लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, ये अब नहीं झोंक सकते, लोग समझ चुके हैं। एक और चीज़ मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है, ये कोई चर्चा नहीं है, कोई बात नहीं है। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा अनाउंस करेगी? ये आपका और क्या उस रेस पर्सनल में नहीं दीपेंद्र है, सिंह हुड्डा ये है? आपका पर्सनल नहीं है, ये तो हर पत्रकार पूछता है। हाँ, फिर आपका पर्सनल क्या है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा चेहरा है। पर्सनल आप कहो तो मैं जब मानूंगा आपका, और किसी ने सवाल ना पूछे होंगे। ये पर्सनल नहीं है, ये आप लोगों की कहानियां हैं। पता है कांग्रेस का आपको, कांग्रेस का सबको मालूम है कि एक प्रक्रिया है कांग्रेस में, वो सारी स्टेटों के लिए वही है कि चुनाव होगा, एमएलए निर्वाचित होंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, सारे विधायक से पूछेंगे और हाईकमांड फैसला कर देगी, खत्म। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आप चाहते हैं कि वो सीएम बने हरियाणा में?
तो मैं कहा क्योंकि आप- मेरे को रिटायर करना चाहते हो आप? नहीं बिल्कुल फिर नहीं। क्या मतलब आपका, ये तो बताओ। आप मतलब आप मैं चाहते हैं कि कह आप- चुका हूँ ना, मैं नाइदर आई एम रिटायर्ड नॉट टायर्ड, कह चुका हूँ मैं। अच्छा, फिर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये एक कहानियां बनाई चेहरा हुई हैं। है। दीपेंद्र सिंह सांसद है, हाँ। उन्होंने तो कहा नहीं मैं एमएलए का इलेक्शन लड़ूंगा। हम्म। तो ऐसी बातें आप मीडिया की मन गढ़ंत कहानियां हैं। हम्म। चलिए देश की बात करते हैं, क्योंकि देश में जिस तरह से अब आप लोग विपक्ष में हैं? देश की बात करते हैं। देश में अब विपक्षी दल जो हैं वो मजबूत हो गए हैं। आप लोगों के पास 99 सीट आ गई हैं कांग्रेस पार्टी के पास। हैं? अब आप लोग बार बार मोदी सरकार पे सवाल खड़े करते हैं और आप लोग बोलते हैं कि सरकार में कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा और महिला सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जाता है। पश्चिम बंगाल की भी जो घटना हुई है, लगातार मोदी सरकार पे आप लोग क्यों सवाल भी अब खड़े कर रहे आगरा हैं। में कल यहाँ मैं बिल्कुल देख रहा था कि बिल्कुल, जगह नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल देश का। में कई जगह महिलाओं के साथ जो हाँ, हादसे हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए उस ऐसा, पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कानून व्यवस्था सख्ती से काम लेना चाहिए। हरियाणा में हो रही है, हमारे यहाँ रोहतक पीजीआई में हो रहा है उनका, अभी अभी रिपोर्ट आई है। तो ये जो है, मैं तो कह चुका हूँ, कानून व्यवस्था हरियाणा में तो ठप हो चुकी है। अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और खासकर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो कई गुना बढ़ गया। हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने देखा है चुनावों में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, चौटाला की पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी, कई सारी पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं। अब दुष्यंत चौटाला जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, तो वो कब थे आपके पहले? साथ आ कब सकते थे? हैं? स्वार्थ में थे? आप पोस्ट पहले अलायंस कब थे? करेंगे? पहले कब थे वो? 2019 के चुनाव में बीजेपी कहती थी 75 पार, और ये कहते थे इनको करो यमुना पार। दोनों जब चुनाव आने के बाद दोनों बन गए पक्के यार। स्वार्थ गठबंधन नहीं था, वो ठग बंधन था। और यही कारण हुआ आज ये भी समझौते के अंदर ही उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा है। क्या कारण मानते हैं कि गठबंधन टूट गया उनका? नहीं, समझौते के अंतर्गत तोड़ा है, क्योंकि विफल सरकार है। उसका सारे वही इनकी वजह से विफलता हुई है। ये सब 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 समझते हैं लोग। कोई हरियाणा बहुत राजनीतिक तौर पे बहुत अवेयर है प्रदेश, समझदार प्रदेश है, समझ चुके हैं इनको। तो ये आपने देख लिया लोकसभा की नतीजा, जो आप बात कह रहे हो। आप कह रहे हो एक फलाना आदमी फलानी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में क्या नतीजा है कि कांग्रेस, इंडिया अलायंस और बीजेपी, यही वोट आई है ना, जिनकी आप चर्चा करें उनकी 1% भी वोट नहीं है। तो विधानसभा में क्या अंदाज है? एक सीट भी आ जाए तो हमारे को बता देना आप। लेकिन बीजेपी सवाल खड़े करती है ना आपकी पार्टी पे। वो कहती है कि जहाँ पे आपने अलायंस किया है वहीं पे आपके अच्छे रिजल्ट आए हैं, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है वहाँ तो आपकी नॉन परफॉर्मेंस है। तो हम पिछली बार अकेले लड़े, अकेले लड़े। नहीं, मैं नेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ, 31 सीट आई, पूरे देश की बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आप अकेले लड़े हैं वहाँ पे तो अच्छा रिस्पांस नहीं है। आप खुद मान रहे थे कि बहुत अच्छी, अब एक तरह से डबल स्ट्रेंथ हुई है एकदम। और इसी वास्ते मैंने कहा है, एमएसपी का जो सवाल है, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत है। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी की लीगल गारंटी दे, लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए। राहुल गांधी बार बार कहते हैं इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जाति हो रही है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी तो इस तरह के फैसले होते थे ना? जातीय जनगणना मांगी है। हाँ। तो जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उतना ही उसका अधिकार होना चाहिए। हरियाणा में सरकार बनती है तो जातीय जनगणना करवाएंगे आप? जब हमारी पार्टी की नीति है। कल की बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि टिकटों का वितरण जो होगा वो विनिबिलिटी के आधार पे होगा, किसी नेता की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, और खास तौर पे इशारा उनका हरियाणा में था। कैसे देखते हैं? पता नहीं, आपकी बात होगी राहुल गांधी जी से, मेरी तो नहीं हुई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य है और कितनी सीटें आप लोग जीत के आए? कितनी बार मैं बता चुका, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। कितनी सीटें आएंगी? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तमाम सवाल थे और तमाम सवालों के जवाब दिए, और यही कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक साथ है। दिलचस्प मुकाबला है हरियाणा चुनाव का। देखना होगा कि जनता आखिरकार किसको चुनती है और किस तरह के परिणाम जो हैं वो चुनावों के बाद देखने को मिलते हैं। ये खास इंटरव्यू हमारा इंडिया न्यूज और न्यूज़ एक्स के साथ। मैं कनका कटियार, दिल्ली।